कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि सीधे टक्कर वो बहन मायावती जी से ले रहे हैं। बहन मायावती जी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के द्वारा जो बातें बताई गई है, हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और राहुल गांधी के बारे में यह संभावनाएं, ये कयास जताए जाने लग गए हैं कि शायद वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और रही बात ये कि कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन में काफी देर रह पाएगी, अथवा कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होंगे, तो क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी 2024 का। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया बहन मायावती जी के ऊपर कि बहन जी अपने घरों से बाहर इसलिए नहीं निकलती हैं क्योंकि भाजपा के तरफ से उनको सपोर्ट, समर्थन और तो और उनको हो सकता है पैसे मिलते हो, ये यहां तक कह दिया। और रही बात ये, उनका आरोप यह भी था भाजपा के ऊपर कि भाजपा ने जितनी जांच शुरू की बहन मायावती जी के खिलाफ, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुए। और रही बात ये कि जांच एंड तक नहीं पहुंची, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर से तलवार लटका दो, बहन जी से गुपचुप तरीके से साठगांठ कर लो और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी एक बहुत बड़ा स्पेस हमको देकर रखे। वह क्या कारण है कि उत्तराखंड में बसपा चुनाव जीत जाती है और उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक, वह भी उमा शंकर सिंह, जो अपने बलबूते पर विधायक बने हैं, इसमें हम बसपा का योगदान नहीं कह सकते, ऐसा विपक्ष के नेताओं का मानना है। अब प्रश्न यह उठता है कि 2024 का जो घमासान होगा, जैसे कि कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के ऊपर जब बहस हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं चुप कर यार, बैठ जाओ, आधे के आधे तो कांग्रेसी हो। यानी भाजपा वाले को कह रहे थे कि आधे के आधे ये कांग्रेसी हैं, और जब हमारे पास थे तब भी इसी तरह शोरगुल करते थे, भाजपा में जाकर भी वो शोरगुल करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार जो भाजपा के लोग हैं असली भाजपा नहीं है, आधे उसमें कांग्रेसी नेता है, और पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने जो शासन किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि देश में जो परेशानियां हैं, जो बेड़ा गर्क किया गया, वह कांग्रेस के द्वारा। और ये चिन्हित लोग जो कल को कांग्रेस में थे, आज वो भाजपा में चले गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है पिछले 10 साल से इनडायरेक्टली हम ये कहें कि भाजपा का कम और कांग्रेस का शासन ज्यादा रहा है। यह और बात है कि राहुल गांधी जी विपक्ष में रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष में है, लेकिन चेहरा, चाल चलन, सारे स्वभाव सब कुछ कांग्रेस का ही है भाजपा में, ऐसा बातचीत के दौरान निकल कर आया है। अब रही बात ये, बहन मायावती जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाजपा से आपकी साठगांठ है, भाजपा के डर से, ईडी सीबीआई के डर से आप जो है घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आपको मानना होगा, अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में गांव की यात्रा पे निकल जाए, केवल शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ओबीसी सब में मिलने जुलने के लिए केवल कार यात्रा कर ले, प्रत्येक गांव में एक दिन का पड़ाव रख ले, 2024 का लोकसभा चुनाव घमासान हो सकता है, ऐसा हमारा सर्वे के हिसाब से अनुमान है। हर मोहल्ले में, हर जो है SC ST के मोहल्ले में मात्र एक अफसोस है कि बहन जी अपना स्टेटमेंट देकर, ट्वीट करके, प्रेस रिलीज जारी करके निकल जाती है। हमारे दर्शन कब होंगे? बहन मायावती जी के आमने सामने दर्शन के लिए बेताब है ये बहुजन समाज। अगर ऐसा हो जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे हुए छोटे मोटे जितने भी हैं हिंदी बाहुल्य क्षेत्र, वहां पर बहन मायावती जी अगर घूम जाए तो ये इंडिया एनडीए गठबंधन सब धरा का धरा रह जाएगा, केवल बसपा सबसे सामने आ जाएगा। लेकिन क्या बहन मायावती जी के जो सलाहकार हैं उनको ये बात समझ में आती है? क्या वो सलाह अच्छी दे रहे हैं, अथवा बहन जी को घर के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं और खुद बसपा के ऊपर शासन कर रहे हैं?
यह भी एक तरीका हो सकता है बसपा को खत्म करने का। कांग्रेस का आरोप है, आरोप गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन देखने में भी तो यही मिल रहा है। बहन मायावती जी कोई छोटा सा चाय पार्टी, नाश्ता पार्टी क्या बहुजन समाज के बीच में जाकर कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं? आप हमें अपनी कमेंट्स करके बताएं, जरूर बताएं, क्या यह संभव होगा? जब लोगों के सवाल किए हमने लोगों से कि बहन मायावती जी की उम्र ज्यादा हो चुकी है तो नहीं आ सकते, तो लोगों ने तपाक से जवाब दे दिया कि आकाश आनंद तो युवा है, हमारे बीच में आए, और एक बहुत बड़ा स्क्रीन का खर्चा हम देते हैं, स्क्रीन हम लगवा देते हैं, उस स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहन जी हमारा हालचाल पूछेंगी, हमारे बच्चों का हालचाल पूछेंगी। हम बहुजन समाज से हैं, हम उनके बिरादरी के हैं। बहन मायावती जी हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते? जमाना हाईटेक का है, आकाश आनंद बीच में आए, लोगों से मिले जुले और एक जो है एकजुटता बनाए। और जब हम बहन मायावती जी के बारे में कोई सवाल करें तो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बहन मायावती जी से हमें जोड़ दें। हमें लगेगा कि हमारे पास भी एक वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज में। इस तरह से आम जनता मांग कर रही है और 2024 का चुनावी रंग बदल सकता है अगर बसपा को यह बात जल्दी समझ में आ जाए तो। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।